तो बच्चों तुम्हारा आ गया सेक्शन डी, ठीक है ना। बहुत देर से तू इंतजार कर रहा था सेक्शन डी का, सेक्शन डी तुम्हारा आ गया, ठीक है। 20 मार्क्स तुम्हारा फिक्स कर दूंगा भाई। स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारा 20 मार्क्स फिक्स करने का, वो देख लो तुम। तुझे करना क्या, तुम्हें आता क्या है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले तू ध्यान देना कि तुम्हें क्या द्विघाती समीकरण आता है, ये नहीं आता फिर भी तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये अटेम्प्ट तुम्हें करना पड़ेगा अगर आ गया तो, ठीक है ना। आएगा ही, हर साल आता है, अगर पैटर्न चेंज किया तो मैं नहीं बोल सकता, वो मेरा गलती नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं जो हर साल जो मैं 15 साल से पैटर्न देख रहा हूँ वो पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। द्विघाती समीकरण में तुम्हारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये करना तुम्हें इंपॉर्टेंट है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा वो तुम्हें ये इसे देख के कर लेना है तुम्हें प्रैक्टिस, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो। अगर तुम्हें अनुप्रयोग आता है तो इसका भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर तुम्हें आता होगा तो ये तुम्हारा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 5 दूनी 10 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिगर सब रटना पड़ेगा, फिगर भी। क्लियर नहीं क्लियर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये अगर नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है पहले पुराना वाला बुक का क्वेश्चन मैं डाल दिया था गलती से, ठीक है। लेकिन कर लेना, हो सकता कोई ठिकाना नहीं है, जैकबोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, अगर करने का मन है करना, नहीं करने का मन है मत करना तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा पहले मैं थोड़ा मिटा देता हूं कि तुम्हें दिक्कत ना हो देखने में। चलो बच्चा, ठीक है, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। देख भाई, फिर तुम्हें त्रिभुज, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें लक से हिसाब चलता हूँ कि ये लक रहा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, लक रहा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। कौन सा थेल्स परिम है, थेल्स परिम का त्रिभुज क्वेश्चन देना थेल्स परिम से देगा, वरना कुछ और तुम्हारा प्रूव करने देगा, एंगल एंगल या साइड एंगल साइड इस तरह कुछ प्रूव करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो ये तुम्हें करवा दूंगा मैं, ये मैं करवा दूंगा, मैं सब करवाऊंगा, लेकिन तू अपना स्ट्रैटेजी देख ले भाई, तुम्हें क्या करना है। सो अगर तुम्हें 3D मतलब क्षेत्रफल और आयतन वाला क्वेश्चन आता है तो तुम्हें मैं जितना क्वेश्चन यहाँ दूंगा वो करके जाना, उससे तुम्हारा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। अब 100% श्योर कौन लेगा भाई, कौन कि दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे जितना वायरल क्वेश्चन लगा मैं उठा के ले आया हूँ, वो तुम्हें दिखने का चांस रहेगा। तुम्हें आता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो कर लेना बढ़िया, वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर देगा सेम क्वेश्चन, अगर दे देगा सेम क्वेश्चन तो वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू चेंज का डरने की जरूरत नहीं है, सेम बनेगा, जैसे आता है वैसे बनेगा। पिछला साल भी वैल्यू चेंज करके दिया था क्वेश्चन तुम्हारा। फिर क्या तुम्हारा सांख्यिकी में माद मध्योग बहुलक ये करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हाल में ये तुम्हें करना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारा कि भाई माद मध्योग सांख्यिकी से तुम्हें 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन दिख सकता तुम्हारा, 2 क्वेश्चन दिख सकता तुम्हारा, 2 क्वेश्चन दिख सकता तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हें मैं बता दूं कि भैया चाहे इसे 2 क्वेश्चन दिख जाएगा, चाहे इससे 2 क्वेश्चन दिख जाएगा। और उम्मीद है कि भाई 99% चांस है कि क्वेश्चन इसे दिखेगा 2%, 1% चांस है कि इसे 2 दिखेगा, इसे 1 तो दिखेगा, 1 फिक्स है, 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन अगर 99% चांस है कि इसका दिखेगा, 2 क्वेश्चन फिक्स, नहीं तो इसका क्वेश्चन दिखेगा। तो तुम्हें ये करना बहुत मस्ट है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे करवा दूंगा तुम्हें द्विघाती समीकरण करवा दूंगा, और मैं ये सांख्यिकी करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। जिसे आता होगा इस पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और तुम्हें क्या, उसके बाद मैं त्रिभुज का थेल्स में प्रूव करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं चले जाऊंगा कि इसमें तुम्हारा ये 3D का क्वेश्चन जो थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन वो ले आया हूँ, और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन वो ले आया हूँ। तुम्हारा इस टाइप से मेरे स्ट्रैटेजी पढ़ाने का, तुम्हें क्या करना तुम अपना डिसाइड करो, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं मेरे पास नहीं होता, तुम्हें मन है तो पढ़ो, नहीं मन है कोई दिक्कत नहीं है। लोग तुम्हारा हिंदी का, साइंस का, एसएसटी का सब पढ़े हैं और अच्छे मार्क्स लाए हैं, तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या करना तुम जानो, क्योंकि मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो आगे करूं भाई तुम्हारा, चलो बच्चा तो आगे करता हूं मैं तुम्हारा काम। आगे तुम्हारा चलते हैं, तुम्हारा कहां से स्टार्ट करेंगे। सो देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं, कहां तुम्हारा छोटा हो जाए बच्चा, हाँ छोटा हो गया, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारे क्या विविधकर में। तुम्हारा क्या तुम्हारा द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण में उठाता हूं तुम्हारा ये पेन, और तुम बच्चा देख सकते, पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या तुम्हारा द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला क्या तुम्हारा, डी जो निकालना, डी का फॉर्मूला क्या तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ या ना, ये बताओगे नहीं पता, कोई द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता, प्लस सी बराबर 0 होता है तुम्हारा। इसमें से अगर तुमको डी निकालना है तो क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर तुमसे प्रकृति पूछेगा, तुम्हारा प्रकृति पूछेगा, प्रकृति कैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया अगर डी 0 के बराबर हो गया तो क्या रहेगा तुम्हारा, जो तुम्हारा 2 मूल, इसका जो स्क्वायर इसका 2 मूल होता है, 2 मूल जो होंगे इसका तुम्हारा क्या होंगे, समान और वास्तविक, क्या तुम्हारा समान और वास्तविक होगा तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हारा इसमें क्या होगा, तुम्हारा इस निकालने पड़ेगा, मूल निकालने पड़ेगा, मूल में क्या करना है तुम्हारा, फिर लगाना क्या फॉर्मुला लगाना है, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2a, ये तुम्हें फॉर्मुला लगाना है। इतना काम मैं करूंगा अभी कुछ देर में। तुम्हें ये याद होना चाहिए क्या, डी स्क्वायर बराबर 4ac, प्रकृति में अगर डी बराबर 0 होता है समान मूल्य का, अगर तुम्हारा डी क्या हो तुम्हारा बड़ा हो तो क्या तुम्हारा असमान और वास्तविक होगा, अगर डी छोटा हो तो क्या हो तुम्हारा छोटा 0 से, तो उसे बोल देंगे तुम्हारा क्या अवास्तविक संख्या रहेगा तुम्हारा मूल्य तुम्हारा। क्लियर कि नहीं क्लियर, मैं अभी इससे काम कराने वाला हूँ, तुम्हें ध्यान में होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी स्क्वायर बराबर 4ac, प्रकृति ये तुम्हारा डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, ठीक है। समान रहता है ग्रेटर देन 0 में, असमान वास्तविक रहता है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 में, और लेस देन 0 में तुम्हारा अवास्तविक रहता है तुम्हारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य निकालने के लिए अल्फा कोमा बीटा, अगर अल्फा कोमा बीटा के लिए माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर, मैं बिना मस्ती किए हुए तुम्हें पढ़ाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं पढ़ाने के लिए। चलो बच्चा तुम्हें स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन तुम्हारा जितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा मैं ले आया हूँ, क्वेश्चन तुम्हारा दिखा दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में तुम्हारा।
चलो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन का ये टाइप 1 है, ये तुम्हारा टाइप 1 है। टाइप 1 तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिखेंगे तुम्हारा, सिंपल वाला क्वेश्चन दिखेगा तुम्हारा, ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन दिखेगा तुम्हारा। तो मैं क्या किया हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख आया तुम्हारा हल, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आएगा हल। हल लिखने में क्या तुम्हारा लिख दोगे, ये उतार दोगे, सेम टू सेम उतार दोगे, फिर क्या बोलोगे, ए बराबर यहाँ ए क्या, यही मेरा ए मेरा कितना 3 हो गया, और बी बराबर क्या हो गया तुम्हारा -5, क्या तुम्हारा -5 हो गया, 80 कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। फिर बीबी कतर डी बराबर क्या हो जाएगा 4ac, बस मैं यहाँ करूंगा बांट दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा बी मेरा क्या है -5 का होल स्क्वायर -4 गुना ए मेरा कितना है 3, क्या है तुम्हारा 3, और सी कितना मेरा, सी मेरा है 2। क्लियर नहीं क्लियर, बस बेटा उठाना है जो शुरू वाला ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, बस लिख दिए और इसमें डाल देंगे उठा के, जो बी है -5 उठा के डाल दिए, -4 है 4, ए कितना बोला, ए बोला 3 तो उठा के डाल दिए 3, और यहाँ सी बोला है, सी बोला तो सी में 2 है तो 2 उठा के डाल दिए। इतना तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ या ना, बिल्कुल कर लोगे। तुम्हारा -5 कितना तुम्हारा 25, क्या तुम्हारा 25 होता है, और क्या तुम्हारा क्या 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना होगा 24 होगा तुम्हारा। कितना आ गया तुम्हारा एक, क्या आ गया तुम्हारा एक आ गया, कितना आ गया तुम्हारा एक आ गया तुम्हारा। इस अब क्या बोलेगा तुम्हारा डी कितना आ गया तुम्हारा, डी आ गया तुम्हारा एक, डी आ गया तुम्हारा एक आ गया। तब कब बोल सकते हैं क्या, अब प्रकृति ज्ञान करेंगे, क्या ज्ञान करेंगे तुम्हारा हम प्रकृति, तो प्रकृति जो ज्ञान करेंगे, प्रकृति ज्ञान करेंगे। अगर क्या बोले तो कुछ पहले, अगर तुम्हारा डी से बड़ा हो तो प्रकृति कैसा तुम्हारा, यहाँ मूल की प्रकृति बोल देंगे, मूल की प्रकृति क्या लिख देंगे, मूलों की प्रकृति लिख देंगे तुम्हारा हेडिंग में। उसके बाद लिख देंगे क्या तुम्हारा, कहता तुम्हारा क्या लिख देंगे तुम्हारा क्या, अर्थात तुम्हारा क्या, अर्थात डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, डी क्या 0 से बड़ा है, इसलिए क्या तुम्हारा, इसलिए क्या तुम्हारा दोनों मूल, क्या तुम्हारा दोनों मूल क्या होंगे तुम्हारा, वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक तुम्हारा वास्तविक और क्या होंगे तुम्हारा, और क्या होंगे तुम्हारा भिन्न, क्या होंगे तुम्हारा भिन्न होंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, भिन्न होंगे, ठीक है, या है भिन्न है भी लिख सकते तुम्हारा, होंगे भी, जो लिखना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ये प्रकृति निकालनी है, विविध का निकालनी है। अब बारी किसका है, अब बारी तुम्हारा किसका होगा तुम्हारा, अब बारी निकालना हमको क्या, मूल क्या निकालना तुम्हारा, आप हमको निकालना क्या, मूल क्या ज्ञात करना हमको, मूल ज्ञात करना तुम्हारा। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तुम फॉर्मुला बता दे कुछ देर पहले, क्या बताया तुम्हारा कि बच्चा अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस क्या तुम्हारा, प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर -4ac। डी स्क्वायर नहीं बेटा, ये गलत लिखे हैं हम तुम्हारा, तुम लोग बताना भाई गलत केस क्या क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होता है तुम्हारा इसका भाई, होता क्या तुम्हारा क्या, रूट डी। अब डी कितना लाए हम, एक लाए तुम्हारे, एक पटक देंगे उठा के, यहाँ पे बता 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे तुम्हारा, हम पटकेंगे यहाँ अल्फा कॉमा बीटा ही लिख देंगे तुम्हारा, ठीक है। क्या लिख देंगे माइनस बी कितना था बच्चा, बी कितना था यहाँ पे तुम्हारा, बी कितना था तुम्हारा यहाँ पे बी -5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -5 प्लस माइनस रूट डी कितना तुम्हारा एक है, एक लिख देंगे यहाँ तुम्हारा एक अपॉन 2a तुम्हारा 2 गुना ए कितना है तुम्हारा बच्चा, यहाँ पे ए कितना है मेरा 3 है, तो 3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे तुम्हारा 3, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस माइनस 1 बटा 3 नीचे रूट 1 को 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अल्फा बीटा अलग अलग कर देंगे, अल्फा अलग बीटा अलग। अल्फा के लिए क्या लेंगे तुम्हारा प्लस वाला 1, 5 प्लस 1 बटा 6, यहाँ जाएगा तुम्हारा क्या 6 बटा 6, मतलब काटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बीटा के लिए क्या देंगे तुम्हारा 5 माइनस 1 बटा 6, कितना होगा तुम्हारा 4 बटा 6, काटे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 बटा 3, कितना तुम्हारा 2 बटा 3, ये हो गया तुम्हारा स्वाहा, क्या तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा स्वाहा। तो मूल क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 और तुम्हारा 2 बटा 3। क्लियर कि नहीं क्लियर, तुम्हारा एक क्वेश्चन बन गया। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, क्या किया था बस तुम्हारे यहाँ क्या किए तुम्हारा डी निकाल दिए, डी तुम्हें समझा दिए, फिर मूल की प्रकृति निकाल दी, क्या लिख दिए बस कि डी बराबर देगा तो दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, क्या होंगे तुम्हारा भिन्न होंगे। अगर बराबर डी बराबर 0 होता तो क्या लिखते तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा दोनों मूल वास्तविक लिखते, दोनों मूल वास्तविक और क्या लिखते समान, क्या होंगे तुम्हारा समान, है ना, 0 बराबर समान होता, समान होंगे। डी लेस देन 0 का क्वेश्चन देगा ही नहीं, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा बड़ा रहेगा तो वास्तविक और भिन्न रहेगा, बड़ा रहेगा भिन्न रहेगा, छोटा बराबर रहेगा तो समान रहेगा। क्लियर ना, बराबर मतलब समान, याद रहेगा तुम्हें, याद रहेगा नहीं रहेगा, याद हो जाएगा तुम्हारे एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कुछ नहीं आता ये कर लो, कम से कम ये कर लो, तुम्हारा 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब बाबू देख लो तुम्हारा, अब क्या तुम्हारा 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, ये तुम प्रैक्टिस करने के लिए तुमको दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेना तुम्हारा, ये सब 2 क्वेश्चन देना, दोनों आया हुआ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों आया हुआ क्वेश्चन तुमको दे चुका है, ये और ये। क्लियर नहीं क्लियर, अब आते तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा अब एक नया टाइप देते हैं टाइप 2, ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा टाइप 2 हो जाएगा, टाइप 2, ये तुम्हारा टाइप 2 है। टाइप 2 क्या करेंगे बच्चा, टाइप 2 में देख लो क्या करेंगे तुम्हारा, सबसे पहले क्या लिखनी है a बराबर 2, यहाँ क्या तुम्हारा सबसे पहले हल लिखनी है तुम्हारा, यहाँ क्या तुम्हारा a बराबर 2 ऐसे लिख सकते हैं तुम्हारा क्या 2ax स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1 बराबर 0। उसमें क्या हो गया तुम्हारा बच्चा, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या करनी है तुम्हारा, हम ये मेरा a है तो a बराबर 2 लिखनी है, ये मेरा b है तो b बराबर माइनस 2 रूट 2, सॉरी माइनस 2 रूट 2 दे दी है तुम्हारा, और यहाँ तुम्हारा CSC बराबर 1 दे दी है, हाँ है ना, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाला है। फिर क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या तुम्हारा अगला हेडिंग क्या तुम्हारा निकालना क्या है, विकतर, ठीक है ना, तो लिख देंगे वी क अध क तर विकत कर डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी कितना मेरा -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना मेरा, ए है मेरा 2 और सी मेरा कितना, सी मेरा 1। हाँ या ना, हाँ, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाला है। आप क्या करेंगे, तुम्हारा इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, -8। क्या होगा तुम्हारा यहाँ 8 -8 कितना होगा तुम्हारा 0, क्या तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रकृति लिख देंगे, क्या लिख देंगे तुम्हारा प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति लिख देंगे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या है तुम्हारा, अर्थात इसमें क्या है तुम्हारा, अर्थात क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है तुम्हारा, डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 इसलिए क्या तुम्हारा, इसलिए क्या तुम्हारा, इसलिए, इसलिए क्या तुम्हारा मूल क्या होंगे, वास्तविक, क्या तुम्हारा वास्तविक, और क्या होंगे तुम्हारा समान, क्या तुम्हारा समान होंगे, तुम्हारा समान होंगे, हाँ या ना, समान है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब लगा निकाल देंगे अल्फा कोमा बीटा, मूल निकाल देंगे तुम्हारा, मूल मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, मूल ज्ञात करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे तुम्हारा, क्या पढ़े थे, -b प्लस माइनस √d/2a, हाँ या ना, हाँ। तुमसे एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, बताइए कि जब दोनों मूल वास्तविक और समान हो, क्या तुम्हारा समान हो, तो उसका मूल क्या होगा, देखना पड़ता है। d बराबर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा -b/2a, ऐसा कहीं ऑप्शन होकर टिक मार सकते हो, ठीक है, तेरा अगर एमसीक्यू में आया तो ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या करो तुम्हारा यहाँ बच्चा बेटा देखो, यहाँ पे तुम्हारा माइनस और बी में क्या लिखेंगे, -5 ही था, 2√2 था, 2√2 था, -5 नहीं था, 2√2 था, देख लो चेक कर लो एक बार, कितना था तुम्हारा 2√2 था, है ना, -2√2। क्या तुम्हारा प्लस माइनस डी, डी कितना तो ले लिए तुम्हारा, डी है 0/2a, ए कितना तुम्हारा, ए कितना है बच्चा यहाँ पे तुम्हारा, ए है 2, क्या तुम्हारा ए है 2। अब क्या तुम्हारा माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 2√2/2 गुना 2, 1 2 खत्म, और ये 2 खत्म, ये नीचे हो जाएगा कितना, 1/2, क्या तुम्हारा 1/2 ही आएगा तुम्हारा, ऑप्शन खत्म कहानी, क्योंकि प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं था, अल्फा और बीटा दोनों क्या आएगा तुम्हारा, अल्फा भी तुम्हारा 1/√2 आएगा तुम्हारा, अब बीटा भी तुम्हारा 1/√2 आएगा तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया, आसान क्वेश्चन में से एक था, एक आसान क्वेश्चन में से एक था, ये तुम्हारा रहा होमवर्क HW कर लेना तुम्हारा, एकदम आसान क्वेश्चन में से एक है तुम्हारा। अब भैया तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बट्टा वाला, ठीक है, बट्टा वाला क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम्हारा एग्जाम में, उससे तक कुछ नहीं बनने वाला तुम्हारा, ठीक है। इसका दिखा दें तुम्हारा हम, तो क्या लिख देंगे फटाफट, क्या लिख देंगे, वही लिखते हैं, क्या लिख देंगे तुम्हारा हल, हल लिख देंगे तुम्हारा, यार समीकरण पर लिख देंगे, समीकरण क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर 0, ठीक है। तो एक बराबर कितना तुम्हारा यहाँ, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है तुम्हारा -2 है, और c बराबर कितना तुम्हारा 1/3 है। हमको क्या ज्ञात करना, विविकतर है ना, विविकतर, विकतर हो गया तुम्हारा डी बराबर क्या होगा तुम्हारा b² माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। b कितना है, b मेरा -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना मेरा, a कितना है मेरा, a कितना 3 है, और c कितना 1/3 है, 3 3 करके कितना हो गया तुम्हारा 4 - 4 कितना हो गया तुम्हारा 0, क्या तुम्हारा 0, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तुम्हें अभी तक। फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा प्रकृति, क्या तुम्हारा प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना तुम्हारा, प्रकृति मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ पे फट के लिख देंगे तुम्हारा क्या, यहाँ क्या है तुम्हारा डी 0 आ गया, डी कितना आ गया 0, तो लिख देंगे तुम्हारा चूंकि अर्थात डी बराबर 0 है, इसलिए क्या लिख देंगे तुम्हारा, इसलिए ये अर्थात है ना, डी बराबर 0 इसलिए क्या तुम्हारा, इसलिए दोनों मूल क्या वास्तविक और समान होंगे, तुम्हारा वास्तविक और समान होंगे, है कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, इतना लिख दोगे तुम्हारा। अब क्या अल्फा कोमा बीटा निकालना, अल्फा कोमा बीटा के लिए पहले क्या लिखेंगे तुम्हारा मूल, क्या तुम्हारा मूल ज्ञात करना, लिख देंगे मूल, क्या तुम्हारा मूल, मूल मूल कहते हैं अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला तुम्हारा। क्या लेंगे तुम्हारा यहाँ पर ले लेंगे फटफट, क्या तुम्हारा यहाँ पर ले लेंगे, क्या तुम्हारा यहाँ हो गया माइनस माइनस बी कितना है तुम्हारा, यहाँ बी है तुम्हारा -2 अब प्लस माइनस डी कितना है तुम्हारा, डी हो गया तुम्हारा क्या 0/2a, ए कितना मेरा, ए मेरा यहाँ पे 3 3 लिख देंगे तुम्हारा, हाँ है ना, कितना होगा तुम्हारा माइनस 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 प्लस, यहाँ देखो 2/2 गुना 3, ये कट जाएगा, ये तुम्हारा कट जाएगा, कितना का तुम्हारा 1/3, क्या होगा तुम्हारा 1/3 आ जाएगा, हाँ या ना। तो अल्फा भी मेरा आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा 1/3, और मेरा क्या बीटा भी आ जाएगा तुम्हारा 1/3, कोई दिक्कत नहीं, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी था तुम्हारा विविधकर का, आपको में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, हाँ या ना, हाँ ठीक है। तो चलो भाई तुम्हारा स्टार्ट करता हूँ माद माध्यम बहुलक, ठीक है ना, माद माध्यम बहुलक मीन मीडियन मोड कंप्लीट करते तुम्हारा, ठीक है। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा क्यों, क्योंकि तुम्हारे ये अगर कंप्लीट हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा भाई, है ना। एक क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स, और उम्मीद रखो 99% चांस है कि 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, और तुमको सिर्फ सीखना है फॉर्मूला लगाने, कहाँ कैसे लगाना है, बस लगाने सीख जाओगे, किस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बन जाएगा। जैसे तुम्हारा द्विघाती समीकरण का बनने वाला है ऊपर में 5 मार्क्स का, उसी तरह ये भी तुम्हारा बनने वाला है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता। 15 मार्क्स तुम फ्री में उठा के जाओगे, सिर्फ आधा घंटा वीडियो देखे तुम 15 मार्क्स उठा के जाओगे आधा घंटा में, अब बाकी 5 मार्क्स के लिए तुम्हें माथा दर्द
करना पड़ेगा, 3D पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें थेल्स पर में प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए तू ये अच्छे से समझ, अस्थिर समझ, मैं एकदम बढ़िया से समझाऊंगा आसान भाषा में, तू एकदम चुपचाप समझना, कोई चक्कर पकड़ नहीं करना तुम। समझ में आया ना भाई, कोई चक्कर पकड़ नहीं, एकदम तुम्हें अच्छा से मार्क्स दे को जाऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन में वही गलती मत करना, कैलकुलेशन गलती करोगे तो भाई भुगतोगे, मुझे मत बोलना आके, ठीक है। आज ये नहीं बोलना कि सेम सेम क्वेश्चन नहीं आया बाबू, यहाँ समझाने बैठ रहा हूँ, सेम सेम क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा है ना सॉल्व करवाने, नहीं है बोलना कि सेम सेम क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आगे बहुत अच्छी बात, भगवान से दुआ मांगो, लेकिन यह फॉर्मूला अगर सीख गए लगाने तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, हर साल आता है। और भाई ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, अगर क्वेश्चन बैंक तुम लगाओगे, पीवाईक्यू लगाओगे, कोई भी बुक लगाओगे तुम्हारा, तो उसमें क्वेश्चन तुमको रिपीटेड मिल जाएगा, वहां लगा लो, अगर ये सब लगा लो वहां से लगा लो, बस जितना टाइप का क्वेश्चन होता है तुम्हारा 15 मार्क्स तुम्हें दे जाएगा, 5 मार्क्स द्विघाती समीकरण, ये 10 मार्क्स, 15 मार्क्स फ्री में लग जाएगा, फ्री में, बिना कोई मेहनत का, बस 2-3 बार प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। तो क्या करें, सबसे पहले देख ले भैया, बोलेगा कि क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, निम्नलिखित सरणी में 35 नगरे की साक्षरता दर की प्रसिद्ध की जाती है, साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, माध्य क्या रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये टेबल लिखेगा, टेबल लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या लिखेंगे तुम्हारा, सबसे पहले टेबल को हम लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा टेबल को हम लिख लेंगे तुम्हारा, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, टेबल को हम बनाएंगे खंड बाई खंड। तो यहां लिखना तुम्हारा वर्ग अंतराल, क्या तुम्हारा लिखना वर्ग अंतराल, वर्ग वर्ग, थोड़ा सा टेबल उबल ले जाना, पेंसिल से ले जाना, फ्रेश फ्रेश होना, ठीक है। वर्ग अंतराल, क्योंकि ग्राफ भी बनाने आएगा। वर्ग अंतराल यहां लिखना तुम्हारी बारंबारता, क्या तुम्हारा बारंबारता, 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 कोई दिक्कत तो नहीं होगा तुम्हारा। फिर लिखना क्या, वर्ग चिन्ह, क्या तुम्हारा वर्ग चिन्ह, क्या तुम्हारा वर्ग चिन्ह, चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिखना, ठीक है। फिर लिखना तुम्हारा यहाँ वर्ग चिन्ह में देना एक्स, क्या तुम्हारा एक्स देना, और बारंबारता में क्या तुम्हारा एफ देना, एफ छोटा एफ, ठीक है। और फिर लिखना तुम क्या तुम्हारा एक्स गुना एफ, एक्स गुना एफ लिख देना, ठीक है। और फटाफट तुम स्केल से शेयर कैसे करके ऐसे तुम जगह बना देना, बढ़िया से फ्रेश फ्रेश एकदम बढ़िया सुंदर होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। आया ना, कुछ नहीं है, खाली नौटंकी ये सब करने का और कुछ नहीं है, ठीक है। बाबू अकाउंट जो लोगे ना क्लास 11 में, जो कॉमर्स, उसको ये सब बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चा, देखो बच्चा आप क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है, क्या लिखा है तुम्हारा 45,55, ठीक है। डेटा सेम रहेगा, इसलिए हम बोले जितना पीवाईक्यू में तुमको क्वेश्चन चाहे, कोई पीवाईक्यू पढ़ो तुम, 2-4 साल का पीवाईक्यू पीछे वाला सब पढ़ लो तुम्हारा, उससे तुम्हारा क्वेश्चन सेम मैच कर जाएगा तुम्हारा, किसका, माध्य में बहुलक का। बनाना कैसा यहाँ समझ लो, हमसे आसान अगर तुमको बताता है तो वहां चले जाओ ठीक है ना। तो क्या करना है, तो देखो भाई नगर की संख्या ये है, तो यही है तुम्हारा बारंबारता, यहाँ 3, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये लाइन दे देते हैं, खींच देते हैं सिर्फ ऐसे, 55 तुम्हारा कॉमा 65, अगर वो है 10 तो यहाँ दे दो 10 तुम्हारा, है ना, 55,65 10 है तुम्हारा, ये लाइन खींच दो इसे कैसे। अभी आगे क्या करना है बताते हैं तुम्हें, ठीक है ना। फिर क्या तुम्हारा यहाँ 65 कॉमा 65, यहाँ 75, तो 11 देनी है तुम्हारा, हाँ ये ना, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने लगा। फिर क्या है तुम्हारा 75 85, 75 85, फिर यहाँ 8 क्या दे देंगे, 8 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देंगे क्या तुम्हारा 85 और 95, यहाँ कितना 3 हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या बेटा, सो यहाँ ध्यान दो, यहाँ वर्ग चिन्ह का मतलब क्या तुम्हारा, इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 45 और 55 के बीच में 50 आता है, क्या तुम्हारा 50, बीच वाला सामान देना, बीच वाला माल दे देना यहाँ पे, ठीक है। 55 और 65 के बीच में क्या तुम्हारा 60, क्या तुम्हारा 60, 65 और 75 के बीच में भी 60, 75 और 85 के बीच में भी 60, और 85 और 95 के बीच में भी 60, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो गया ना। ओके, बस यही सब फोकस तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम गलती करोगे, 60 बोलते हैं और तुम यहाँ पे बोला है, कोई को बोलेगा आपको बोलेगा हाँ हाँ ठीक है बोलता है सर, बेटा 65 और 75 के बीच में 70 होता है, और 75 और 85 के बीच में कितना तुम्हारा 80 होता है, और 85 और 95 के बीच में 90 होता है। बस सब में हाँ, सब में हाँ, है ना, भोज खाने आया है इन लोग सब में हाँ। अब क्या तुम्हें गुना करना है, 50 को 3 से गुना करना कितना हो जाएगा तुम्हारा 150, क्या 150 रुपया देगा, और 60 को 10 से गुना करना कितना हो जाएगा 600 रुपया देगा, 70 को गुना करना 11 कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा 770, कितना 770 हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा 8 8 64 640, और फिर क्या होगा तुम्हारा 9 27 270, हाँ है ना। अब फिर क्या करना तुम्हारा, सबसे पहले यहाँ बारंबारता को पेजवे नहीं दिया हमको, वाह रे मेरा, ठीक है, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे योग, क्या लिख देंगे तुम्हारा योग, योग में तुम्हारा इसको जोड़ना है, जोड़ देंगे कितना होगा तुम्हारा 35, क्या होगा तुम्हारा 35, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ग चिन्ह को जोड़ना कि नहीं बेटा, यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली हमको एफ चाहिए, क्योंकि फॉर्मुला भी तुमको सिखाएंगे इसका, और इसको जोड़ के लिखना कितना होगा, जोड़ के इसको जोड़ेंगे जब तुम देख लो बच्चा, हमको तो पता है इसका फॉर्मुला जोड़ क्या होगा, तुम भी रट लेना, कहीं एग्जाम टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा। कि सेम सेम क्वेश्चन था, रट डालना, जो भी बता रहे रट डालना, और जो पीवाईक्यू में छूटा क्वेश्चन वो भी कर डालना, क्योंकि मैं बता चुका कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे वहां शुरू पेज में। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉर्मुला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मुला याद होना चाहिए बच्चा, तुम्हारे सबसे पहले फॉर्मुला याद होना चाहिए कि माद का फॉर्मुला क्या तुम्हारा, माद या माद, माद बराबर होता है क्या होता है तुम्हारा, ये देना, ये वाला देना, ये डिस्को डांस, और ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा, ये एफ और
ये तुम्हारा एक्स और एफ, एक्स एफ दे दिए तुम्हारा, और नीचे भी तुम्हारा क्या होता है, फिर डिस्को डांस, और फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये भी नीचे एफ। बेटा तुम अभी तुम निकाले क्या तुम्हारा, ये एफ और एक्स कितना है तुम्हारा 24 24 30, 24 30, और नीचे तुम्हारा एफ कितना तुम्हारा, ये 35, क्या तुम्हारा 35। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना और कटेगा, रट ले रट ले, और कुछ उपाय नहीं है, काट ले रट ले, तुम्हारा कितना तुम्हारा रट ले, वरना काटते करते वो बैठे ना सुबह हो जाएगा तुम्हारा 59 पॉइंट तुम्हारा 43, 59.43 है ना भैया, वरना काटना बैठ के वो कुछ, हम इतने बताएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसको काट कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा निकल गया मात। क्या करना था, वर्ग अंतराल लिखना था, बारंबारता लिखना था, वर्ग चिन्ह लिखना था, ई लिखना था, प्रैक्टिस करना, लिख लिख एक बार देख लेना, बोलना वर्ड भूल जाओगे, कौन सी हल्लो करते रह जाओगे। यहाँ एफ, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स इंटू एफ। ठीक है, यहाँ तुम्हारा जो दिया हुआ डेटा, यहाँ दिया हुआ डेटा जो दिया हुआ है 100, और यहाँ क्या करना लिखना तुम्हारा, इसका वाला बीच में, इसका 45 और 50 के बीच में 55 है ना। और फिर ई कैसे लिखना, इसे दोनों गुना करके, इसे दोनों को गुना करके, इसको इसको गुना करके, ठीक है, निकालना 150, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको इससे भाग कर देंगे, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। देख और मात्र का क्वेश्चन किस टाइप करेगा, इसको तुम्हारा बना हुआ ले आए हैं, तो टेंशन जाना लेने का जरूरत है नहीं। देख बच्चा क्या रहेगा तुम्हारे, वही किए देखो, ये तुम्हारे इसको यहाँ लिखे, लिखेंगे नहीं लिखे, इसको यहाँ लिख दिए, लिखेंगे नहीं लिखे, इसी तरह चलते रहा, इसी तरह चलते रहा। ठीक है, यहाँ क्या किया तुम्हारा, ई एक्स को आगे लिख दिया, ई एक्स को आगे लिख दिया, हम लोग एफ को आगे लिखे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ 0,20, यहाँ 17 लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, और दोनों के बीच में क्या था 10, इसलिए 10 लिख दिया, दोनों के बीच में था तुम्हारा 30 30 लिख दिया, दोनों के बीच में 50 50 लिख दिया, दोनों के बीच में 70 70 लिख दिया, दोनों के बीच में तुम्हारा 90 90 लिख दिया, और दिया क्या था तुम्हारा, इसब का 28 यहाँ 28 दे दिया, इस दोनों को तुम्हारा कितना दिया था तुम्हारा, ये कितना दिया था एकदम 32, तो यहाँ 32 दे दिया तुम्हारा, इस दोनों 24 तो 24 दे दिया तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा 19 तो 19 दे दिया। क्या करना है, एफ को जोड़ना है, एफ को जोड़ दिए तुम्हारा, और इसे दोनों गुना करना, 10 गुना 17 170, इसे दोनों गुना करेंगे, इसे गुना तुम्हारा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करना था। ठीक है, ये कितना का तुम्हारा 6000, क्या तुम्हारा 6000 आएगा तुम्हारा। फॉर्मुला क्या था तुम्हारा, माध्य बराबर, फॉर्मुला फिर से माध्य बराबर क्या, डिस्को डांस एफ एक्स बटा डिस्को डांस एफ, है ना। डिस्को डांस में क्या तुम्हारा 6000 था, 6000 डाल देंगे तुम्हारा, और नीचे डाल देंगे 120, 0 खत्म। ठीक है, बड़ा बड़ा पंचे 60, यहाँ जगह 50, क्या तुम्हारा आंसर 50, स्वाहा। बना कि नहीं बना, बन जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन का रिवीजन कर ले, ये क्वेश्चन तुम्हारा देख ले बच्चा, ये तुम्हारा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, यहाँ एफ ज्ञात करने बोल रहा है, क्या ज्ञात करना तुम्हारा एफ, माध्य तुमको दे दिया, कितना दिया माध्य तुम्हारा 18, बोल दिया निम्नलिखित बटन में माहौल के बच्चे के जैविक खर्च द्वारा दर्शाया गया माध्य जब जैव खर्च कितना 18 है, तो लुप्त बारंबारता एफ का ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारा डेटा दिया रहेगा, ये तुम्हें हल लिखना है, बस वही लिखेंगे। ये तुम्हारा क्या वर्ग अंतराल लिख देंगे, इसको वर्ग अंतराल लिखेंगे नहीं लिखें। फिर क्या लिख देंगे, जो दिया हुआ है ये क्या तुम्हारा एफ दिया हुआ है, इसको एफ लिख देंगे, बारंबारता ही दिया हुआ है तुम्हारा, कौन कितना बारंबारता मतलब कितना, फ्रीक्वेंसी कितना है, इतना फ्रीक्वेंसी है। अब बीच लिखेगा तुम्हारा 12 11 और 12 13 के बीच में कितना 12, तो 12 लिख दिए, है ना। 14 16 इसी तरह लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। इसको जोड़ दिए, जो दिया हुआ था इसको जोड़ दिए, कितना आया तुम्हारा एफ प्लस 44, एफ प्लस 44, इस सब दोनों को गुना किए, गुना करके आया 64 सॉरी 84 84 144 144 करके कितना आया तुम्हारा, और यहाँ इसे दोनों गुना किए, कितना हो गया तुम्हारा, इतना गुना किया तुम्हारा 20 गुना एफ, तो यहाँ 20 एफ हो गया। तो जितना था इसको 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 और इसको जोड़ दिए, तो आया कितना तुम्हारा 752, इसको अलग से जोड़ दिए 20 प्लस एफ। क्या करेंगे, बस वही लिखेंगे, माध्य बराबर क्या तुम्हारा, माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर क्या, डिस्को डांस एफ एक्स बटा डिस्को डांस एफ, है ना। तो एफ एक्स कितना तुम्हारा 752 प्लस 20 एफ, और तुम्हारा एफ कितना तुम्हारा एफ प्लस 44। बेटा अब तुम्हारा मार्क कितना दिया तुम्हारा 18, डाल लो 18 तुम्हारा। अब गुना भेज दो 18 को, यहाँ गुना भेज दो किसका तुम्हारा, यहाँ भेज दो एफ प्लस 44, ये गुना भेज दिया तुम्हारा, यहाँ कितना है तुम्हारा 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना होगा तुम्हारा, यहाँ गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, बेटा इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा तुम्हारा, इसको 18x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा जो भी होगा तुम्हारा समथिंग देना 792 होगा तुम्हारा, यहाँ होगा 752 प्लस 20 एफ। कैलकुलेट करोगे तुम्हारा एफ का वैल्यू 40/2 हो जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेट करके ले आए, देखो यहाँ पे ले आए। ठीक है, उतना टाइम नहीं है तुमको समझाने कैसे क्या करना है, सो समझ में आया कि नहीं आया। माद तुम्हारा बनना चाहिए, 1 मार्क्स माद का रहेगा, एक क्वेश्चन माद का रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन माद वाले भलो घुसा दोनों घुसा देगा, चल अलग देगा तुम्हें। ठीक है, तो हम फटाफट देखते हैं माधी का क्या होता है। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, छेरी में देरी नहीं। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले हम वही काम देखो, इसका कुछ और फिगर रहेगा, इसका कुछ और फिगर रहेगा, तो माध्यिका का भी फिगर तुम अच्छे से कंप्लीट करोगे। पहले देखो भैया हल हल लगाएंगे, तुम्हारा हल लगा देते हैं तुम्हारा हल। ठीक है, हल 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 क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, हाँ या ना, हाँ सर लिख देंगे सर। फिर लिखेंगे क्या, लिखेंगे तुम्हारा वर्ग अंतराल के बाद फिर लिखेंगे बारंबारता, जो लिखते हैं तुम्हारा बारंबारता, बारंबारता जो भी है पढ़ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जानते हैं, इंग्लिश में हिंदी थोड़ी पढ़ते हैं हम, तुम लोग के लिए कर दे रहे हैं सब। अब एक क्या तुम्हारा संचयी बारंबारता, क्या तुम्हारा संचयी 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 बारंबारता, सी एफ बोलते हैं, सी एफ। ठीक है, संचयी संचयी, फिर लिखेंगे मतलब संचयी बारंबारता, रट लेना कौन सी किसमें लिखा है, माध्यिका में सब संचयी बारंबारता आएगा। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा अलग लॉजिक रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा अगबकाना नहीं, बस तू प्रेम से मुझे देख। अरे यार इसमें भी जगह नहीं दिया है, कैलकुलेट कहाँ करेंगे यार, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, छोटा छोटा लिख दे तुम्हारा, छोटा
छोटा छोटा लिखते तो तुम्हारी जगह ठीक बनेगा तुम्हारा। तो क्या लिख देंगे तुम्हारा बाबू, देख लो भैया क्या लिखेंगे तुम्हारा वर्ग अंतराल, वर्ग, ये पेन में छोटा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये एरेज कर देते हैं तुम्हारा, हम पेन ले लिए छोटा, क्या लिखेंगे तुम्हारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा बारंबारता, फिर तुम्हारा इसको बोलते हैं एफ, क्या बोलते हैं तुम्हारा एफ बोलते हैं, फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा संचयी बारंबारता, संचयी, फिर तुम्हारा बारंबारता, इसको बोलते हैं सी एफ, क्या बोलते हैं तुम्हारा सी एफ, चलो तुम्हारा सी एफ, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा। अब हम ये रहा तुम्हारा क्या, ये रहा तुम्हारा क्या लिख दिए तुम्हारा, ठीक है। ए, 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 ये पेन टैप चलाने में माथा थोड़ा खराब होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो बनने लगेगा तुम्हारा। आप देखो भाई संचय बनाता है क्या 0,10, तो 0,10 लिख देंगे, 0,10, 0,10 में क्या दिया 5, क्या तुम्हारा करना पड़ेगा नाच, ठीक है, लिख देंगे 5। फिर यहाँ भैया क्या है 10,20, 10,20 कितना दिया तुम्हारा 8, क्या तुम्हारा 8, बेटा आप जोड़ दो 8, यहाँ तुम्हारा कितना तुम्हारा आप जोड़ते जाओ, इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या तुम्हारा 8 5 13, ये लिख देना 13, ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे तुम्हारा, ठीक है। अब ये तुम्हारे दो चीज लिखा गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा दो चीज हम लिख दिए हैं, क्लियर करने के लिए क्लियर हो गया तुम्हारा। अब दो चीज लिखते हैं तुम्हारा, अब फिर आगे लिखते हैं तुम्हारा हम, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा क्या 20,30, 20,30 क्या तुम्हारा क्या दिया था 20, क्या तुम्हारा 20, अब क्या करेंगे इसको देखो भैया ऐसे ऐसे जोड़ना है, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा तकलीफ होता है थोड़ा इसमें लिखने में, हमको लिख नहीं पाते हैं इसमें थोड़ा, इसको इससे जोड़ें, ठीक बाबू, इसको इससे जोड़े, ठीक है ना, इसमें इसे जोड़ेंगे तुम्हारा, ठीक है, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे तुम्हारा 13, 13 + 20 कितना तुम्हारा 23, का था तुम्हारा 23 होता है, तो क्या लिख देंगे तुम्हारा 23, क्या तुम लिख देंगे तुम्हारा हम 23, हाँ या ना 23 होता है, हमारे 33 होता है तुम्हारा, कितना तुम्हारा 33, फिर क्या करेंगे तुम्हारा फिर उसी तरह करते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा दिया है 30,40, प्रेम समझाना प्रेम समझना, फिर क्या 15, 15 को हम यह क्या करेंगे तुम्हारा ये 33 को 15 में जोड़ेंगे, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा बच्चा, जल्दी बोलो ना प्लीज, 48, क्या तुम्हारा 48, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या, अब हम लिखते हैं क्या तुम्हारा यहाँ पे 40, 40,50, 40,50 में कितना तुम्हारा 7, क्या तुम्हारा 7, 48 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा तुम्हारा 55, क्या तुम्हारा 55 होगा तुम्हारा। फिर हम यहाँ आ जाएंगे तुम्हारा क्या लिख देंगे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या 50,60, 50,60 लिख देंगे तुम्हारा, हाँ या ना, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 5, क्या तुम्हारा 5, 55 और 5 कितना तुम्हारा 60, क्या तुम्हारा 60 होता है तुम्हारा। समझ में आया कैसे लिखते हैं तुम्हारा, बस जोड़ना है, यहाँ 5 के 5 लिख दिया, 5 + 8 13, 8 13 + 20 33, 33 + 18 48, 48 + 7 55, 55 + 5 60, हाँ या ना, ये लिखा गया तुम्हारा क्या संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकल गया, अब तेरे लिए काम आसान हो गया, काम आसान अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा इसका मुश्किल है, माध्य जैसा आसान नहीं था ये, ठीक है, थोड़ा हार्ड तो था ये, लेकिन क्या करोगे पढ़ना पड़ेगा बाबू, एग्जाम में कल आएगा तुम्हारा n/2, क्या तुम्हारा n/2, n/2 करना, जो तुम्हारा n कितना है, n कहाँ है, ये है तुम्हारा n, क्या है तुम्हारा यहाँ n है, कितना तुम्हारा 60, क्या तुम्हारा 60 n, जोड़ देंगे इसी बोलेंगे n, क्या बोलेंगे तुम्हारा n कितना है तुम्हारा 60 जोड़ के, n/2 करना है, कितना होगा n, ऐसे लिखना सेम टू सेम, n/2 को क्या करनी है 60/2 करनी है, n कितना मेरा 60 है, 60/2 करनी है, कितना प्राप्त हुआ मुझे 30, 30 से ठीक क्या लिखेंगे 30 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी, क्या तुम्हारा बड़ी, बड़ी क्या होगा तुम्हारा सी एफ, बड़ी सी एफ कितना होगा तुम्हारा, ठीक से ठीक बड़ी क्या है तुम्हारा 33, क्या तुम्हारा 33, 33 ले लेंगे तुम्हारा 33, क्या तुम्हारा 33। अब क्या तुम्हारा 33 से क्या होगा तुम्हारा 33 से बेटा 33 जो होगा उसी का तुम्हारा हम लेंगे वर्ग अंतराल, क्या तुम्हारा वर्ग अंतराल को हम उठा लेंगे, आ जा खोपचे पे, तो हम खोपचे में बुला लेंगे तुम्हारा वर्ग अंतराल को, क्या लिख देंगे वर्ग अंतराल, या वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग इसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं तुम्हारा माध्यक वर्ग, यही मेरा मध्य वर्ग है, क्या तुम्हारा मध्य वर्ग ना माध्यक वर्ग बोल दो, माध्यक का जो मेरा माध्यक पढ़ा था माध्यक निकालना ना उसका वर्ग ही माध्यक, माध्यक वर्ग, कौन है माध्यक वर्ग मेरा तुम्हारा कौन है 20, ये डैश 30, माइनस नहीं है डैश है, ठीक है। अब क्या करना तुम्हारा बच्चा, अब देखो क्या करना तुम्हारा, अब क्या करना तुम्हारे करना है क्या चूंकि, अब क्या तुम्हारा एल कितना तुम्हारा, इसका एल कितना होगा तुम्हारा, तो बेटा देखो यहाँ पे एल क्या, तो तुम्हारा एल जो होता है तुम्हारा माध्यक वर्ग से छोटा चीज, तो माध्यक वर्ग की छोटा चीज नहीं, छोटा चीज यही तुम्हारा एल है, ठीक है, तो एल कितना होगा तुम्हारा यहाँ 20, क्या तुम्हारा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, हाँ या ना कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर क्या तुम्हारा n/2, n/2 कितना दिया है तुम्हारा, कितना दिया है तुम्हारा 30, क्या तुम्हारा 30 दिया है, ठीक है, जो जो बोल रहे हैं लिखते जाना, सी एफ, सी एफ कितना निकाले हम तुम्हारा, कितना निकाले तुम्हारा हम बेटा सी एफ, ये तुम्हारा ठीक बड़ी हम बात की है, लेकिन सी एफ है नहीं, ये सी एफ है नहीं, सी एफ कौन है तुम्हारा, सी एफ है तुम्हारा कौन 33, कौन तुम्हारा
सीएफ कौन है तुम्हारा, ये है तुम्हारे कौन 33, 33 नहीं है, उसको ऊपर लोग सीएफ लेते कौन, किसको 13 को लेते हैं, तुम्हारा 13 को। क्या क्या झंझट है सर, झंझट है, तुमको 5 नंबर दे रहा है इतना कम काम में, तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना। फिर एफ, एफ कितना है तुम्हारा, एफ क्या है तुम्हारा, एफ कौन है तुम्हारा, एफ कौन है तुम्हारा, एफ है तुम्हारा जो हम निकाले थे ना, निकाले वर्ग अंतराल का जो सामने वाला वही एफ का लगेगा, कितना 20 का तुम्हारा, 20 का लगेगा तुम्हारा। ठीक है, और फिर तुम्हें क्या लगेगा ना, एच, एच कितना तुम्हारा, इसका हाइट दोनों का अंतर का हाइट कितना तुम्हारा, इस सबका अंतर कितना है 10 का, क्या तुम्हारा 10 का। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया, फिर से समझा दे तुम्हारा। ये तुम्हें समझ में आ गया, संचय परंपरा निकालनी है, हम क्या किए एन बटा 2 किए, एन तो एन बटा 2 की 30, 30 से ठीक को लेनी है सीएफ, सीएफ क्यों निकालना, क्योंकि हमको माध्यक वर्ग चाहिए था, माध्यक वर्ग चाहिए हमको, सीएफ कितना 33, 33 ठीक, इससे तुम्हारा क्या 33 से ठीक क्या ले तुम्हारा 33, 33 बोल दिया तुम्हारा सीएफ वर्ग का, 30 से जैसे बड़ा कौन है 33, 33 मेरा माध्यक वर्ग निकल गया, माध्यक वर्ग कितना मेरा 20, 20-30, 20-30, ये मेरा माध्यक वर्ग निकल गया। माध्यक वर्ग को क्या देगा एल, क्या देगा तुम्हारा एल, दे दिया एल, दे दिया कि नहीं दे दिया, एन बटा 2 कितना 30, सीएफ कौन होगा, सीएफ कौन होगा, सीएफ कौन होगा, जस्ट जिसको हम चुने थे, इसके लिए माध्यक, मध्यक वर्ग जो माध्यक वर्ग चुने थे उसका ऊपर लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम्हारा सीएफ 13 हो जाएगा तुम्हारा। एफ कौन होगा, एफ कौन होगा तुम्हारा, वही 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 जिसको चुने हुए थे, ठीक 30 से बड़ा वाला कौन है, एफ कितना तुम्हारा 20 का, तुम्हारा 20 माध्यक वर्ग वाला ही 20 को लाएगा। ठीक है, ऊपर लगा लाएगा तुम्हारा क्या सीएफ, ये क्या लाएगा 20 तुम्हारा क्या एफ, एच कितना तुम्हारा इसका हाइट, क्लियर नहीं क्लियर, अब इससे बेसी हम नहीं बोल पाएंगे, इससे बेसी हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम जितना था समझा दी तुम्हारा। अब तुम्हारा थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब हम इसको बनाते हैं, ये तुम्हारा कहानी था निकालने का, ये तुम्हारा हम निकाल दिए जो जो चीज जरूरत का था। अब हम करते हैं इसका कांड, बेटा कांड क्या करेंगे, तुम्हारा फॉर्मुला लगाएंगे, माध्य का फॉर्मुला रखना पड़ेगा, माधय के ऊपर लिखते हैं तुम्हारा, ये फिर जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, माध्यक, माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला बेटर रखो मेरे साथ, क्या तुम्हारा एल, क्या तुम्हारा एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ, एल एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ, एन एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ बटा एफ, रटाया कि नहीं रटाया, 2-4 बार लिख लेना, क्योंकि तुम अगर भूलोगे फॉर्मुला गया, ई नहीं निकाल पाओगे, फॉर्मुला निकाल पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन तेरा बन गया, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया, एल कितना था मेरे 20 डालो बेटा, अब खाली डालने का काम है, कैलकुलेट करने का काम है। एन बटा 2 कितना तुम्हारा 30, 30 डाल देंगे, सी एफ कितना 13, क्या तुम्हारा 13 डाल देंगे, एफ कितना तुम्हारा 20, 20 डाल देंगे, है ना, एच कितना तुम्हारा 10, 10 डाल देंगे। अब तुम काट दो 10 का पढ़ा 20 कितना तुम्हारा 2 बार में, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करना है 20 प्लस 13 में तो क्या करना है 17, 17, 17/2, 17/2, अब 17/2 क्या लिख सकते तुम्हारा, कितना क्या लिख सकते तुम्हारा 20 प्लस 17/2 क्या लिख सकते तुम्हारा 8.5, 8.5 कितना होगा तुम्हारा 28.5। इसको अगर तुम समझ नहीं आएगा फिर से वो दोबारा दिखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बस ये तुम याद रखना, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है, ये तुम्हारा माध्यक हो गया तुम्हारा। अब माध्यक क्वेश्चन कैसे आ सकता है तुम्हारे से दिखाते तुम्हारा, बहुलक से पहले माध्यक का क्वेश्चन एक दिखाते तुम्हारा, ये तुम्हारा माध्यक का क्वेश्चन, ठीक है, वही काम किया हुआ तुम्हारा, देखो भैया माध्यक क्वेश्चन का क्या काम किया तुम्हारा, देखो भैया ये दिया तो वर्ग अंतर लिखा ही नहीं, लिखा लिख दिया तुम्हारा सेम टू सेम, ये तुम्हारा बराबरता एफ, बराबरता की एफ देखे लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये तुम्हारा लिख दिया, जोड़ दिया कितना है 100 आ गया तुम्हारा। क्या किया जोड़ा 5, 5 को जोड़ दिया कितना आ गया तुम्हारा 5, 5 को जोड़ दिया 10 से 15 आ गया, 15 को 18 जोड़ दिया कितना 33, 33 को 30 से जोड़ दिया 63, 63 को 20 से जोड़ दिया 83, 83 को 12 जोड़ दिया 95, 95 को 5 से जोड़ दिया 100 आया कि नहीं आया, यही तो सारा मतलब क्या किया, भागा के कितना आया तुम्हारा 50, 50, 50 आया तो 50 से जस्ट बड़ा कौन है तुम्हारा, 50 से जस्ट बड़ा कौन है तुम्हारा 63, 63 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा क्या माध्यक, वर्ग माध्यक कितना है तुम्हारा, कौन आएगा तुम्हारा, कौन आएगा 30,40, 30,40 आया कि नहीं आया, आया। निम्न वर्ग क्या होगा 30 का तुम्हारा, निम्न सीमा क्या तुम्हारा 30, निम्न सीमा एल कितना होगा तुम्हारा, निम्न सीमा क्या तुम्हारा 30, हाँ या ना भैया। वर्ग माप कितना तुम्हारा 10, 10 के अंदर एच कितना गया 10, तुम्हारा बारंबारता कौन है, बारंबारता किसको लेंगे तुम्हारा, यही वर्ग माध्यक वर्ग को ले लेंगे, कौन है तुम्हारा 30, 30 ले लेंगे तुम्हारा, हाँ या ना। अब तुम क्या सीएफ, सीएफ करना जस्ट जब तो बारंबारता के जस्ट पहले वाला तुम्हारा है ना, ये जो लिए थे उसको पहले 33 का 33, 33 लिख देंगे तुम्हारा, मतलब क्या निकालेंगे तुम्हारा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, यही तुम्हारा है, यही तुम्हारा है। देखो यहाँ पे दिए कि नहीं दिए, यही दिए तुम्हारे, देखो लगा दिए, सब लगा दिए और कैलकुलेट कर लिए, बन जाएगा एग्जाम में, हाँ या ना, हाँ या ना, बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। अब हम इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, तुम बोलो बोलो बाबू, नहीं कर पाएंगे इससे ज्यादा, हो गया मेरा काम। ये तुम्हारा बहुलक, ये तुम्हारा माध्यक कंप्लीट, आप बहुलक मानते हैं, बहुलक मात में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तुम लोग के लिए, सब बना के देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का बेटा, तुम खाली परोस परोस के लेते रहो हमसे। भाई अब क्या करना तुम्हारा बहुलक में, देखो क्या करना तुम्हारा, ये रहेगा क्वेश्चन, बहुलक का क्वेश्चन इस तरह रहेगा तुम्हारा, क्या इसका मैप, इसका भी डायग्राम बनाना है बेटा, कुछ नहीं, इसका डायग्राम सिंपल जो है बस इसे तुम फॉर्मेट लिख देना तुम्हारा, ऐसे लिख देना, यहाँ लिख देना वर्ग अंतराल, क्या लिखना वर्ग अंतराल, यहाँ लिख देना बारंबारता, क्या तुम्हारा बारंबारता, बस ये जो लिखा हुआ है 5,15 का लिख देना, यहाँ पे 6, यहाँ लिख देना 15,25 का, 15,25 का तुम्हारा लिख देना, तुम्हारा क्या तुम्हारा लिख देना, तुम्हारा क्या क्या लिख देगा तुम्हारा 25,15 का, तुम्हारा यहाँ पे 11 लिख देना, और फिर उसी तरह तुम्हारा 25,35 का बस इधर लिख देना, कुछ इसका काम नहीं, बस इतना छाप देना। आगे क्या करेंगे देखो भाई, आप पहचानना पड़ेगा,
कैसे पहचानेंगे सर, बताइए ना सर। तो बाबू सुनो, सबसे ज्यादा अधिक कौन आया है? 23। कौन है तुम्हारा? 23। 23 ही तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा बहुलक वर्ग। क्या होगा तुम्हारा? बहुलक। वहां बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? n/2 करके। n/2 करके जो आता था उसी वही तो तुम्हारा क्या है, उसका बड़ा वाला जो संख्या था वही को बहुलक वर्ग लेते थे। हाँ, है ना। यहाँ बहुलक वर्ग कौन कहलाएगा बच्चा? कौन कहलाएगा? जो सबसे ज्यादा बड़ा है, 23। इस जगह तुम्हारा 35 डैश 45। तो 35 का तुम्हारा लोअर टर्म है ना कोई निम्न सीमा हो जाएगा, तुम्हारा निम्न सीमा हो जाएगा। हाँ, है ना। ऊंचाई किसका है तुम्हारा? 5 से 15 गया, मतलब 10 का ऊंचाई, 10 का ऊंचाई लिखनी तुम्हारा एच बराबर 10। एफ कितना तुम्हारा? ये बेटा यही मेरा एफ है। ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। क्या ध्यान देंगे तुम्हारा? ये मेरा एफ है। एफ से पहले क्या था? जीरो, तो ये मेरा एफ जीरो हो गया। और इसे एफ के बाद क्या तुम्हारा? F2। मेरा F2 के 14। जो मेरा सबसे बड़ा अधिक है वही मेरा F1 है, उससे पहले F0 होगा, यहाँ F2 होगा, वही लिखा हुआ है। F0 21, F2 14। कोई दिक्कत है क्या? अब तू खाली सूत्र याद कर ले। उसका सूत्र एक बार फिर से बताओ हमको। क्या था तुम्हारा? L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H था कि नहीं था? उसका देखो यहाँ क्या है? L प्लस F1 माइनस FO मतलब 10। कैसे तुम्हारा? 10। यहाँ खाली F लगा दिया, यहाँ पे पीछे माइनस कर दिया। क्या लिखेंगे तुम्हारा? 10 10 10 1 0 2 10 10 102 10 102। यहाँ 2 गुना खाली एफ में से। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला तुम रट डालना, चार्ट डालना, तुम्हें तभी तुमसे क्वेश्चन बनेगा, वरना तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है। एल प्लस F1 माइनस 0 बट्टा 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H। याद रहेगा? 10 यहाँ तुम्हारा 1 0 2 है ना। यहाँ एफ भरना, यहाँ एफ भरना, बीच में माइनस, यहाँ तुम्हारा 2 गुना एफ, यहाँ एफ माइनस, यहाँ एफ, यहाँ पे तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। यही तुम्हारा है क्या? फॉर्मूला चार्ट डालना, यहाँ तुम्हारे प्लस में एल देना तुम्हारा, और पीछे तो गुना एच देना। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब हम पुट करके बता दें आंसर को। पुट के फटाफट निकाल दे आंसर। चलो सर निकाल देते हैं, निकाल दीजिए सर, निकाल दीजिए। एल कितना मेरा? एल कितना तुम्हारा? 35 डाल दिया तुम्हारा। प्लस F1 कितना ले आए तुम्हारा? F1 कितना? 23 डाल दिए तुम्हारा। F0 कितना तुम्हारा? F0 21 डाल दिए तुम्हारा। अब बेटा देखो तुम्हारा 2F1 कितना तुम्हारा? 23 23 23 23 2 गुना 23 माइनस FO कितना तुम्हारा? 21। F2 कितना तुम्हारा? 14। कितना होगा तुम्हारा? गुना एच होगा। हाँ, ये ना। अब क्या करेंगे तुम्हारा? 35 प्लस 23 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा तुम्हारा? 23 में 2 घटाएंगे कितना तुम्हारा? 23 में किसी घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 23 दूनी 46 46, और यहाँ कितना तुम्हारा? यहाँ कितना? 35। 46 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। क्या तुम्हारा? 11 बचेगा। 11 में बचेगा जी। हाँ, 11 बच जाएगा। और गुना कितना तुम्हारा? गुना कितना तुम्हारा? एच कितना तुम्हारा? एच कितना है तुम्हारा? 10। क्या तुम्हारा? 10 हो जाए बस। 35 प्लस क्या तुम्हारा? 35 प्लस कितना तुम्हारा? इसको भाग कर देंगे 20। 20 में 11 भाग करेंगे, 11 भाग करेंगे कितना होगा? 1.8। कितना होगा तुम्हारा? 36.8 बन गया। आसान है? आसान है कि आसान है? आसान है। अब तुमको आसान हो गया होगा, मैं बता दिया, तुम्हें आसान लग रहा होगा। ठीक है। नहीं से आसान लग रहा है, एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा। इसी चीज को देख दो एक बार और। देखो भैया, एक से एक और क्वेश्चन करवा के लाया हूँ तुम्हारा बहुलक, ये दिया हुआ तुम्हारा सिंपल वही चीज है तुम्हारा। ठीक है। सबसे अधिक बार करना है 10, 10 को ले लिए। सबसे अधिक बार करता इसी को होगा तुम्हारा। एल हो जाएगा 30। एल मेरा 30 लिए, देखो एल 30 लिए। ये हो जाएगा मेरा F1, ये मेरा हो जाएगा F0, ये मेरा हो जाएगा F2। हाँ, ये ना। तो लिए मैं तुम्हारा F1 2 1 तुम्हारा एच कितना तुम्हारा? दोनों को ऊंचाई कितना? एच 5 है। कितना तुम्हारा? 5 डाल देंगे। एल प्लस F1 माइनस F0 बेटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2। हाँ, है ना। गुना एच। तो वही तुमको डाल दिए, तो देखो फॉर्मुला डाल दिए, बस डाल दिए, कैलकुलेट कर लिए, देख लेना बस। हो गया कि नहीं हो गया? चलो हो गया तुम्हारा। आप तुम्हारा 15 मार्क्स मैं फिक्स करवा दिया सेक्शन डी का। आप तुम्हें जो चलेगा खाली बवाल वाला चीज चलेगा, कुछ भी आ जाएगा। तुम्हारा किस्मत खराब है, जैकबोर्ड का पैटर्न अगर चेंज रहेगा तो तुम्हें क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। ठीक है।